बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह रहमान के ज़रिए जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज। अच्छा, आज तक जितने भी वज़ाइफ आपसे डिस्कस हुए वो मैंने आपको बताए पढ़ने के लिए ना। ये वजीफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अमल, वजीफ़ा नहीं कहूँगा इसको, ये अमल थोड़ा सा डिफरेंट है सूरह रहमान का। अच्छा, अब मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि जी वहम आते हैं, इसका कोई इलाज बताएं। ये वहम का आना, दिमाग में दीन से मुताल्लिक ये ऐसी अजीब व गरीब बातें आना, अच्छा ये रूहानी मसाइल हैं। और जिस्मानी आर्जा जो है ना, यानी नमाज में यकसुई ना होना, ये रूहानी मसला है। कुरान पाक पढ़ते हुए दिल ना लगना या कुरान पढ़ने को दिल ना करना, ये रूहानी मसाइल हैं, ठीक है। और दूसरा जो मसला है वो जिस्मानी आर्जा है। तो जिस्मानी आर्जे की भी बहुत सारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी, पहले भी वीडियो बना चुका था जिस्मानी आर्जे के ऊपर। तो कि भाई जिस्मानी बीमारी कोई ऐसी हो जाती है, कोई ऐसी सिम्टम होते हैं कि जिसमें कुरान पढ़ा नहीं जा सकता, वजीफा पढ़ा नहीं जा सकता, देन हम मतलब हमें कोई बताएं, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, उठ के बैठ भी नहीं सकता बेचारा, वजू भी नहीं कर सकता, क्या करे वो मरीज, उसके साथ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो है ना, वो ये वजीफा जो है, ये वजीफा फिर कह रहा हूं इसको, ये अमल जो सूरह रहमान का मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़ा जबरदस्त है। सूरह रहमान वैसे ही अगर आप इसको मतलब खैर बरकत के लिए, कई लोगों का ये दस्तूर होगा और ये घरों में रिवाज भी है, 2-3 सूरतें तो ज़रूर जो है पढ़ते हैं। अक्सर दोस्तों को देखा है कि वो दुकान पे भी आ जाएं तो वो सबसे पहले सूरह यासीन, सूरह रहमान वगैरह पढ़ते हैं। तो ये एक बायस सवाब और बहुत अच्छा है, दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरता है। तो ये कई लोगों के ना रूटीन का एक हिस्सा ऑलरेडी सूरह रहमान, मेरा कहने का मकसद ये था कि वो ऑलरेडी इसको पढ़ते हैं, इससे गो थ्रू हैं वो। और इसी तरह से फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ इसकी आयत का मुख्तलिफ अमल दखल है। कुछ दिन पहले मैंने सूरह रहमान की एक आयत का वजीफ़ा बताया था, वो किसी और मकसद के लिए था, लेकिन जब कंप्लीट सूरत को इस तरह से जैसे अब मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये करेंगे तो इसके रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिलेंगे आपको, ख़ास तौर पे ऐसे दोस्तों के लिए जो रूहानी मसाइल का शिकार हैं। अच्छा, रूहानी मसाइल में एक चीज़ मुझे याद आ गई, ऐसे दोस्त भी, ऐसे मेरे दोस्त बहन भाई भी जो वज़ाइफ करने की वजह से कुछ उलझनों का और जहनी प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए हैं। जब वज़ाइफ आप बगैर एहतियात के कर बैठते हैं, सिर्फ यूट्यूब पे देख के, बगैर कंसल्ट किए उस कंसर्न बंदे से जिसने ये बताया है, और उससे कोई एहतियात पूछे बगैर या उसने नहीं बताई, तो रिजल्ट ना मिलना तो एक और बात है। एक आम कॉमन सिम्टम मैं बताऊं आपको, वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सीला हो जाता है, बात बात पे उसको गुस्सा आता है, घर में झगड़ना शुरू कर देता है, हाइपर हो जाता है बहुत ज्यादा। ये तो एक बड़ा वाज़ेह सिम्टम है ना। मेरे पास जितने भी लोग राब्ता करते हैं या आते हैं, बिलमुशाफा भी आते हैं, तो वो वज़ाइफ के एक मतलब इसका एक साइड इफेक्ट ये इस तरह से भी सामने आता है, क्योंकि वो उसकी पूरी एहतियात करके और पूरी तैयारी से नहीं बैठते और मतलब जलाली वज़ाइफ में हाथ डाल बैठते हैं। जैसे कि मैं मना करता हूं कि बहुत एहतियात करें सूरह जिन का कोई भी अमल हो करने से, आप बहुत एहतियात करें सूरह यासीन में हाथ डालने से, इसका अमल करने से बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसका परहेज़ जमाली जलाली सब समझने के बाद और बुरी किसी की निगरानी में आप इसको करें, किसी काबिल बुजुर्ग की या अपने पीर की रहनुमाई के अंदर आके वज़ाइफ किया करें। ऐसा नहीं होता एज सच के जैसे यूट्यूब पे या किसी बुक में, ये तो हम अब मीडिया आ गया ना, तो यूट्यूब पे हम आपको मतलब बतला रहे हैं ज़बान से बोलकर। अदरवाइज पहले तो ये एक बहुत बड़ी मशहूर किताब हर आमिल के पास ये होगी, जो भी ताबीज़ वगैरह इन पे करते हैं, अमलियात करते हैं, शम्मा शबिस्तान रज़ा, इसके कई हिस्से हैं। तो सबसे पहले वही किताब थी और ये हर बंदे के पास होगी। पहले क्या होता था कि आम बंदा भी जिसने वो किसी पीर के पास ये बुक देखी, पढ़ा लिखा था, उसने आके वो बुक खरीदी, उसके अंदर हज़ारों अमलियात लिखे हुए, हज़ारों वज़ाइफ लिखे हुए, ले धड़ाधड़
उसने शुरू कर दिया। और ऐसे करने वालों के कई केस जो है ना वो हमने देखे हैं, जिनका मतलब दिमाग फिर जाता है, जो नीम पागल से हो जाते हैं, फुल पागल भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप बगैर किसी काबिल शख्स की रहनुमाई के जस्ट जो है वो सुन के, किसी यूट्यूब की वीडियो को देख के और उस तरह कर लें, ऐसा नहीं होता। आप अब देखिए, मुझसे कई लोग, जिन लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, वो आप कमेंट्स में देखें ना, प्रीवियस वीडियोस के अंदर उन्होंने वो कमेंट्स में भी बताया कि रिजल्ट मिले। फिर मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके वो हर चीज़ पूछते हैं, सर ये कैसे कैसे कैसे, इसकी क्या एहतियात, और ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं, अपने हालात बताते हैं। उसके बाद फिर हम उनको उनका नाम, उनकी वालदा का नाम पूछने के बाद तवज्जो रखते हैं। और ये बगैर किसी लेन देन के भैया, इसमें कोई 1 रुपए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहन में रखिएगा। अगर किसी का भला करना है तो फिर भला करें, ये बिजनेस थोड़ी है। चलें खैर, इसको मुखसिर करते हैं, वजीफे की तरफ आ जाते हैं। इसकी कोई एहतियात नहीं है। सूरह रहमान के इस अमल की रूहानी बीमारियों के लिए या जिस्मानी बीमारियों के लिए, इसके लिए कोई इसकी एहतियात नहीं है, क्योंकि इसमें आपने सूरह रहमान को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसमें आपने सूरह रहमान को सुनना है। दिन में 3 बार सुनना है आपने इसको। आपने सूरह रहमान को चला देना है, मोबाइल पे चला लें, लैपटॉप पे चला लें, किसी भी डिवाइस पे चला लें। अच्छी आवाज़ होनी चाहिए जो आपको आराम से सुनाई दे। हैंड फ्री लगा लें बेशक कानों में। आपने सूरह रहमान चलानी है, लेकिन अच्छा हैंड फ्री वाला नहीं करें यार, वो तो टेक्निकल साइंस साइंटिफिकली होता है। इसका और इम्पैक्ट, 1 गिलास पानी का भर लें आप। 1 गिलास पानी का भर के अपने पास रख लें। पानी का गिलास पास रखने के बाद अकेले बैठिएगा। मरीज अक्सर वैसे अकेले ही होते हैं, उनको कोई पूछने आ गया तो आ गया, तो वो मरीज के पास आप वो गिलास रखें। उसके बाद वो चला दें सूरह रहमान। जब और आंखें बंद कर ले वो बंदा, जो मरीज है या जिसने अपने लिए करना है ये अमल, वो आंखें बंद कर ले और सूरह रहमान जो है वो पूरी सुन ले। जब सूरह रहमान एंड हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो फिर वो आंखें खोले और वो जो पानी का गिलास रखा है वो आधा पी ले। आधा पीने के बाद फिर आधा रख दे और उसके बाद फिर आंखें बंद करे और 3 बार अल्लाह का ये नाम पुकारे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, दिल में 3 बार या अल्लाह पुकारने के बाद आपने दुआ करनी है अपनी उस बीमारी या उस मसले के लिए कि या रब्बुल आलमीन मुझे इस बीमारी से निजात अता फरमा, या रब्बुल आलमीन मुझे वहम बहुत होता है, मुझे ठीक हो गया। अब आपने ये दुआ कर ली। दुआ करने के बाद आपने वो आधा गिलास और भी पी लिया। ये अमल आपने दिन में 3 बार करना है और सिर्फ 7 दिन का अमल है। ये सिर्फ 7 दिन का अमल है। इंशाअल्लाह रूहानी एज वेल एज जिस्मानी कोई भी बीमारी हो जो आपको अद्वियात से अफाका नहीं हो रहा। अब तो बहुत अल्लाह माफ करे कि ऐसी सी बीमारियां आ गई हैं कि कहते हैं कि वो लाइलाज हैं, लेकिन कुरान के सामने कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक चाहे तो लाइलाज बीमारियों से भी शिफा दे सकता है। तो आपने सूरह रहमान का ये अमल जो है, उन मरीजों के लिए भी जो रूहानी मसाइल का शिकार हैं, उन मरीजों के लिए भी जो जिस्मानी आर्जे में मुब्तला हैं और वो सेहतमंद नहीं हो पा रहे, उनके लिए भी आप ये अमल जो है इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया सूरह रहमान का, ये आप परफॉर्म करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाएंगे। मजीद कुछ भी मैं बताने से मेरे रह गया हो या समझ में ना आया हो, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बड़ा इजी है, कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, बात कर लें, या जो भी है, मैं तो हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो इसी तरह से इसको करें। अल्लाह ताला शिफा दे आपको। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे भी दुआओं में याद रख लिया करें भाई को। और बस अब इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।